सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को बधाई जिनका भी चयन आज के वीडियो वीपीडीओ के परिणाम में हुआ है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं या कुछ स्टूडेंट हैं, है ना, जानने वाले, तो उनका भी चयन हो गया है और काफ़ी अच्छा लगता है। देखो, जो लंबे इंतज़ार के बाद आयोग ने काफ़ी समय के बाद ये एक टाइप से रिज़ल्ट निकाला। थोड़ा इसमें समय ले लिया था, लेकिन बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। जैसे कनिष्ठ सहायक में हो गया था कि लिस्ट को 2 बार बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ठीक ठाक यहाँ पे बना है। लेकिन रिज़ल्ट हमेशा देखो प्रिडिक्शन से थोड़ा सा कई बार अलग भी होता है। तो मैं देख रहा था कि जो विदाउट ट्रिपल सी हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम गई है मेरिट, लगभग 315 के आसपास है। जनरल ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। और 491 491 वीपीडीओ, यानी जिनके पास ट्रिपल सी था, ठीक है, वहाँ पे गई है। तो पहले ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस बार नहीं रहेगा, वीडियो वीपीडीओ की मेरिट में लगभग बराबर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी अंतर आया है। यानी ट्रिपल सी का बहुत बेनिफिट मिला है, जैसा कि सबको अंदाज़ा नहीं था इसका, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिजल्ट से पहले कुछ भी प्रिडिक्शन हो नहीं पाता है। तो मेरा भी इसमें जो है जनपद पौड़ी के लिए नाम आ चुका है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रूप में पौड़ी जनपद के लिए। ठीक है, तो आपका भी किसी न किसी जनपद में आया होगा और कुछ का इससे ऊपर के लेवल में हो गया है, जैसे किसी का समाज कल्याण या जो ये है लेवल 6 के लिए, उद्योग प्रबंधक के लिए। बाकी तो जो आर ओ तो आदि इसमें कम ही पद थे, सीमित थे बहुत। तो ज़्यादा पदों की संख्या जहाँ पे थी वो बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनका भी अभी जैसे टिहरी हुआ है किसी का, है ना, हमारे साथ जो नगर निगम में है अंकुर कुमार, तो उनका टिहरी जनपद में हुआ है और अभी वो टैक्स कलेक्टर के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जो हमारे स्टूडेंट हैं या जानने वाले हैं, तो वो जिनका पौड़ी से हुआ है तो वो मुझे मैसेज करना, है ना। तो हम एक अलग ग्रुप भी बना देंगे अब उसमें, ताकि क्योंकि हम सभी लगभग अब एक वो हो जाएगा तो एक साथ ही सही रहता है। फिर कोई भी जानकारी जैसे शेयर की जानी है तो फिर दिक्कत नहीं होती है ना, आपस में जुड़े रहेंगे। अब एक स्टाफ हो जाएगा। तो देखो, अभी तक तो पहले तक तो मैंने ज़्यादा डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अभी मेरा एक टाइप से यही लग रहा है कि यार जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखो हमेशा हर चीज़ का मौका नहीं मिलता है। फॉर्म तो देखो दोबारा भी निकले हैं, कल उसकी डेट भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो भरा भी नहीं है, जो मैं सच बात बताऊँ आपको। और अच्छा ही वाब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भरा, है ना, क्योंकि देखो अब पद भी कम थे। और अब अगर हम मतलब मान लो दोबारा से मेहनत करके दोबारा सीट निकाल भी लें और फिर ऐसे ही कोई जिला मिल जाए और दूर का मिल जाए मान लो, तो एक वो किसी ज़रूरतमंद छात्र के लिए वो सीट हो जाती है ना। तो केवल मेरे हिसाब से तो केवल ये दिखाने के लिए नहीं पेपर दे देना चाहिए हमें कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक छात्र कोई आपके बदले वीडियो वीपीडीओ या कुछ भी बने, चाहे कलर क्लैरिकल की है, ग्रुप सी में आ रही है ना, तो किसी के घर में किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग रही है, तो ये आज के समय बड़ी बात मानी जाती है, हमेशा से बड़ी बात मानी गई है। तो इसलिए मैंने तो वो भरा ही नहीं। फिर भले ही उसमें ऊंचे पद भी थे, लेकिन मैंने वो अभी नहीं था मेरा भरने का, है ना। तो इसलिए मेरा ये था मन कि देखो यहाँ पे मेरा अगर टिहरी पौड़ी तक आता है तो मैं जाने के लिए विचार करूँगा। और अगर जैसे दूरस्थ जनपद हैं, सीमांत ज़िले हैं, रुद्रप्रयाग हो गया थोड़ा, ये उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है और दुर्गम ज़िले हैं, तो वहाँ पर फिर मुझे लगा था कि यार यहीं पे फिर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी लग रहा है देखो कि पौड़ी है तो जा सकते हैं, और ऐसा मौका भी हर किसी को नहीं मिल पाता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइंट पॉइंट से रुक जाते हैं, हमेशा ऐसी वैकेंसी भी नहीं आती। फिर हमेशा आपका भाग्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि ये परीक्षा भी देखो ऐसी होती है कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया का वर्ल्ड कप रहा, है ना। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं वर्ल्ड कप की तरह कि 10 मैच जीते, जो उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं भी थी। मतलब अगर 10 में से 2-3 हार भी जाते तो कुछ फ़र्क नहीं था इंडिया को, लेकिन फाइनल में जीतना था, और वो सभी को फिर बहुत बुरा लगा था। तो परीक्षाएं भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन हम आकलन इसी से करते हैं कि उसने पेपर निकाला, उसने नहीं निकाला, है ना। मतलब सभी दुनिया यही जानती है देखो, यस या नो, आपका निकला है नहीं निकला है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो देखो मेहनत बराबर ही कर रहा है। कहीं आपका 1% ज़्यादा गलत हो गया, 1% तो बहुत बड़ी बात है इसमें,
क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो के इसी एग्ज़ाम में एक नंबर में लगभग 90 से 100 के बीच स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी आप एक प्रश्न सही कर दे रहे हो तो आपको 1.25 नंबर ऐड होता है। तो उसमें कितना अंतर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। आप मेरिट से सीधा सीधा बाहर भी हो सकते हो, अंदर बाहर हो सकते हो, इतना फ़र्क आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं देखो। बाकी जिन छात्रों का नहीं हुआ देखो, तो अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये फेज़ बहुत टाइम देखा जब नहीं होता था। तो रिज़ल्ट देख के व्यक्ति क्या है, मायूसी हो जाता है कि भाई क्या होगा, है ना। इसी वाले भर्ती का, जो वीडियो भर्ती का पहले रिज़ल्ट आया था, तो उसमें तो हुआ ही नहीं था। उस समय वैसे भी मेरिट कितनी ज़्यादा चली गई थी, नकल वगैरह का केस हुआ था उसमें, इतना ज़्यादा मैटर। तो वहाँ पे सभी लोग निराश हो गए थे, है ना। आधी रात तक मुझे उस दिन नींद नहीं आई थी, मैं छत में घूमता रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा। लेकिन बोलते हैं कि देखो ऊपर वाला हमारे लिए शायद बेटर प्लान बनाता है, हमसे ज़्यादा बेटर। हम तो कुछ बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाला हो सकता है हमसे हमारे लिए बेहतर समझे। उसके बाद ग्रुप सी के मेरे 2 पेपर में भी हुआ और फिर इसमें भी हो गया, है ना। तो मतलब ये है कि कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बस उम्मीद रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति देखो कोई गलत चीज़ कर ले या डिप्रेशन में चला जाए, तो दुनिया तो यही बोलेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने करना ही नहीं था, या इसका कभी कहीं होना भी नहीं था, है ना। क्योंकि जब आप कोई पेपर निकाल देते हो, आप कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करते हो ना, तभी लोग आपको मानते हैं। तो इसलिए कोशिश करते रहो, जॉब लगेगी ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो देखो ये पटवारी वाला बैच भी चल रहा है, वीडियो वीपीडियो भी 1 महीने के अंदर अब ज्वाइन कर लेंगे, मान के चलो। जितना अभी समय लगता है, देखो चयन संस्तुति शायद चली गई होगी या अब जाने वाली होगी, क्योंकि आज और कुछ तो आयोग ने लिखा नहीं है ना। उसके साथ में चयन संस्तुति के बारे में नहीं लिखा है। तो मुझे लग रहा है अगर काम अभी ज़्यादा है तो शायद अब भेजे आयोग। अभी तो फाइनल रिजल्ट निकाला, ये भी काफ़ी दिन रुक के निकाला, ठीक है ना। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है, मतलब परिस्थिति तो कैसी भी है, दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए आपके कि बस मुझे करना है, करना है, ठीक है। अगर आप जैसे कोई चीज़, आप कहीं रेस लगा रहे हो और कोई आपके पैरों में कुछ बाधा डाल रहा, तो आप रुकोगे, समस्या आएगी, है ना। दूसरों की बात सुनने के लिए रुकोगे कि उसने मुझे ये बोल दिया। कुछ भी आपको कुछ भी कमेंट करे, कुछ बोले, तो उसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लो कि ये व्यक्ति मुझे इस चीज़ के लायक ही नहीं समझ रहा है, तो अब तो करके दिखानी है ना। तो जो वो वाला मोटिवेशन है, उसकी बात ही अलग है, सकारात्मक तो है ही, उसको भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अभी जैसे मैं बता रहा था कि पटवारी का बैच देखो चल रहा है, इतनी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सब बच्चों के 2-2 4-4 पेपर निकले। वीडियो वीपीडियो वाले भी यहाँ आए जाएंगे। अब 746 वाले में भी बच्चे हैं। अभी दूसरा कनिष्ठ सहायक भी लगभग उसका भी आने वाला है। तो कितनी सारी वैकेंसी में बच्चे सेटल हो जाएंगे जब। और लेवल 4-5 में, 6 में, यहाँ पे तो कई लेवल के पोस्ट है। तो नीचे कंपटीशन आपका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, सीधा सीधा। क्योंकि इतनी तैयारी में जब व्यक्ति, एक बोलते हैं ना जैसे फसल पकती है, इतनी तैयारी कोई 1-2 दिन में नहीं होती, या मैं कहूँगा कि 1-2 साल में भी नहीं होती, है ना। जैसे मैं खुद की अपनी की बात करूँ तो 6-7 साल तो मेरे को कोचिंग चलाते हुए हो गए। और जो इतने लंबे समय में एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो इतनी जल्दी से कैसे होगा, है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी बस करते रहो। अभी तो समझो कि पहले से थोड़ा आसान होगा मेरे हिसाब से। और अगर कई बच्चे जैसे ये 746 भर्ती में सोच रहे हैं कि भाई उसमें वैकेंसी में ये वेटिंग नहीं आ रही है, क्लब एग्ज़ाम में, वीडियो में भी शायद आए ना आए, तो उससे ये उसको एक पॉजिटिव उसमें लो कि देखो जब वो वैकेंट रह जाएंगी पोस्ट, तो उतनी जल्दी वो ऐड होकर दोबारा वापस भी आनी है, यानी वैकेंसी आ जाएगी, है ना। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक पॉजिटिव ही है कि वैकेंसी वो जुड़ के वापस ही आ जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तैयारी करते रहोगे तो वो चीज़ मिलेगी। बस आपको बोलते ना कि एक चीज़ का भरोसा होना चाहिए, आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, तो मिलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं पुनः उन सभी को बधाई दूंगा जो आज की सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है। और कहीं ना कहीं देखो मुझे भी डर लग रहा था एक बार कि कहीं क्या पता कैसी मेरिट चली जाए। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ पता नहीं चलता है ना। आयोग कब कौन सा रोस्टर लगा दे, कौन सी नियमावली लगा दे, कौन सा रूल लगा दे और कहीं बाहर कर दे। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई मैंने पिछली बार तो वीडियो बनाया था एक, और उसे 4,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा भी था, है ना। और उसमें मैंने ये सब बातें भी की थी, तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन जो भी है वो स्वीकार तो करना ही पड़ता है। लेकिन चलो फ़िलहाल नाम भी आ गया, फिर आगे देखते हैं
कैसी जर्नी रहती है, और आपके साथ कोशिश करूँगा नियमित रूप से वीडियो बना के आपके बीच में आऊँ और आपको भी मोटिवेट करूँ और कुछ आगे तैयारी में भी आपकी सहायता हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे फिर जल्दी, ठीक है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।